अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आज हमारा हिस्ट्री का जो लेक्चर है वो यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 अब्बासिड्स के अबाउट है। अब्बासिड्स कौन थे? हेड्स ऑफ द सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड बिटवीन 750 टू 1258। ठीक है। अब्बासिड्स को उर्दू में बनु अब्बासिया कहा जाता है, जिनका जो दौर खिलाफत था वो 750 से लेके 1258 तक था। ठीक है। तो जो लाइंस को मैं रीड आउट करूँगी आप इसे ध्यान से सुनोगे। द अब्बासिड्स द थर्ड मेजर कैलिफेट रूल्ड द इस्लामिक एम्पायर फॉर ऑलमोस्ट 500 ईयर्स। आपको पता चल रहा है कि बनु अब्बासिया ने तकरीबन 500 साल तक जो है वो इस्लामिक हुकूमत की, वो हुक्मरान रहे इस्लामिक सल्तनत पर। एंड सॉ द साइंटिफिक गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, और उन्होंने इस्लाम की गोल्डन एज देखी। इट केम टू पावर एज अ रिज़ल्ट ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट द उमेड्स। यानी ये कैसे, जब बनु उमैया को शिकस्त हुई तो उसके बाद जो है ये बनु अब्बासिया के लोग जो हैं वो पावर में आए, हु वर टॉपल्ड इन 750। तो बनु अब्बासिया के जो लोग थे वो टॉपल्ड यानी गिर गए थे 750 तक, मतलब उनकी जो उनका डाउनफॉल हो गया बनु उमैया का। एंड देयर वाज ब्रूटलिटी फ्रॉम बोथ साइड्स, और दोनों तरफ से जुल्म हो रहा था एज दे फाउट अगेंस्ट ईच अदर। और बनु अब्बासिया और बनु उमैया दोनों एक दूसरे के साथ मतलब लड़ाई कर रहे थे। फाइनली आखिरकार अब्बासिड्स वॉन, आखिरकार बनु अब्बासिया ने ये जो जंग है ये जीत ली, बिकॉज दे हैड पॉलिटिकली एंड मिलिट्रली आउट मैनेवर्ड एंड आइसोलेटेड द उमेड्स। क्योंकि वो जो थे वो पॉलिटिकली और मिलिट्रली भी स्ट्रॉन्ग थे, और उस तरह से उन्होंने फिर बनु उमैया को आइसोलेटेड कर दिया, तन्हा छोड़ दिया। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो आफ्टर विनिंग फ्रॉम द उमेड्स द अब्बासिड शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ द इस्लामिक एम्पायर इन 762 फ्रॉम डमास्कस सीरिया टू बगदाद। और फिर बनु उमैया को शिकस्त देने के बाद जो बनु अब्बासिया थे उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया था डमास्कस से बगदाद में। ठीक है। तो द अब्बासिड्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ देयर रूल हैड अ डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ प्लेसिंग बोथ दी Arabs, non-Arab and the Persians, because all these diverse group had supported their rise to power। अब अब्बासिड्स के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो अरब्स को भी और नॉन अरब को भी और पर्शियन को भी जो है लोगों को जो है वो खुश कर सकें। तो क्योंकि वो सब जो थे वो मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे, और उन्होंने अब्बासिड्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट रीजंस ऑफ द डाउनफॉल ऑफ अब्बासिड्स, यानी इनके जो डाउनफॉल की क्या वजूहात थी, ये इनका जो ज़वाल हुआ वो क्यों हुआ। तो इनके जो ज़वाल की जो वजह थी वो यही थी कि मतलब इनके बाद जो है जो पॉलिटिकल पावर आई वो मंगोल्स के पास आई, और मंगोल्स ने अब्बासिड्स को शिकस्त दे दी। ठीक है। तो ग्रेजुअली द स्टेट्स स्टिल अंडर द अब्बासिड्स स्टार्टेड बिकमिंग फुली इंडिपेंडेंट। For instance, the Pakistani, Sindhi, Sumru emirates of the Abbasids now started exerting their independent rule in Sindh. Another relevant example is that of Mahmud Ghaznavi, who took up the title of Sultan, upgrading himself from an emir and defying caliphate authority. The political power of the caliphs also reduced with the rise of the Buyids, a Persian Shia dynasty, and the Seljuk Turks, originally Mongols। ठीक है। तो इससे आपको पता चला है कि किस तरह से मंगोल्स ने जो है वो सारा कंट्रोल संभाल लिया, और वो किस तरह से आगे आए। ममलूक्स वुड आल्सो इस्टेब्लिश द अब्बासिड्स कैलिफेट इन इजिप्ट इन 1261 इन कायरो ओनली आफ्टर 1 ईयर ऑफ द फॉल ऑफ बगदाद। यानी ममलूक्स ने भी जो है वो इजिप्ट पे जो इजिप्ट अब्बासिया जो थे वो उनका कैलिफेट था इजिप्ट, और फिर ममलूक्स ने भी जो है आफ्टर 1 ईयर जो है आफ्टर 1 ईयर यहाँ पे अपनी भी हुकूमत कायम की बगदाद में। और द अब्बासिड कैलिफेट ऑफ कायरो लास्टेड until the time of the Caliph Al-Mutawakkil III, who was taken away as a prisoner to Constantinople by Sultan Selim of the Abbasid Caliphate
The Abbasid Caliphate emerged from the descendant of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, youngest uncle Hazrat Abbas ibn अब्दुल मतलब, यानी ये अब्बासिया बनु अब्बासिया के अबाउट बताया गया है कि ये किसकी नस्ल से थे। तो ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल थे हज़रत अब्बास, उनसे ताल्लुक़ रखते थे। और एंडिंग द अब्बासिड कैलिफेट, और इस तरह से ये सारे का सारा जब ममलूक्स आ गए मंगोल्स वगैरह की जो है वो आगे हुकूमत आ गई, तो इस तरह से जो बनु अब्बासिया थी वो ख़त्म हो गई, उसको डाउनफॉल आ गया। तो आज की जो हमारी बुक रीडिंग है वो इसी के अबाउट थी, बनु अब्बासिया के अबाउट। और नेक्स्ट हमारे पास नोट्स पे इसके वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं। फर्स्ट इसका वर्ड है रिबेलियन, यानी बगावत करना। राइवल मद्दे मुकाबिल, राइवल जो है वो दुश्मन को भी कहते हैं, और मद्दे मुकाबिल यानी ये सेम सेंस में है। डाइवर्स किस्म यानी मुख्तलिफ भी होता है इसका मीनिंग। टॉपल गिर जाना। डिजेंडेड औलाद से, नस्ल से। मैनेवर्ड चाल या हिकमत अमली। एग्जर्टिंग कोशिश करना। डिफाइंग मुकाबला करना। एनिलेटेड फना करना। और न्यूचर परवरिश करना। डिसइंटीग्रेशन तबाह करना या निस्तो नबूद कर देना। और साथ में आपकी ऑब्जेक्टिव है चूज़ द बेस्ट आंसर। द एब्बासिड्स फैमिली क्लेम टू हैव डिसेंडेड फ्रॉम द, किस तरह से उन्होंने वो किस चीज़ का मुतालबा करते थे कि एब्बासिड फैमिली किस से ताल्लुक़ रखते हैं। तो राइट आंसर है हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह। अंडर द रूल ऑफ एब्बासिड्स द डैश एज ऑफ इस्लाम बिगन, इस्लाम की कौन सी एज शुरू हुई अब्बासिया के आने से। गोल्डन एज। Many inventions and dash work was done at Abbasid's time. Philosophical work, बहुत सारा philosophical work जो था वो भी अब्बासिया के दौर में शुरू हुआ। Mamluks would also establish the Abbasid Caliphate in Egypt in 1261. Abbasid dynasty came to an end after the invasion by the Mongols, यानी Abbasid dynasty कब ख़त्म हुई, किसके हमले की वजह से ख़त्म हुई। इन्वेजन क्या होता है, हमला। हमले किसके हमले की वजह से ख़त्म हो गई, मंगोल्स के हमले की वजह से। तो आज की डायरी आपकी यही है कि आपने बुक रीडिंग करनी है, वर्ड्स मीनिंग अपने नोट्स में से याद करने हैं और साथ ऑब्जेक्टिव करनी है।